नर्सिंग साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के बारे में। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है जिसका नाम है केस स्टडी ऑन क्लेफ्ट लिप पैलेट फॉर पीडियाट्रिक्स नर्सिंग के लिए। तो साथियों देखो, आपका जो केस स्टडी होता है, एक तो केस स्टडी हो गया और एक होता है आपको एनसीपी। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लगभग सेम होती हैं, कुछ एक चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या लिखी जाती है केस स्टडी में। तो सबसे पहले क्या होगा डियर, आप फ्रंट पेज बनाओगे। क्या करोगे साथियों? फ्रंट पेज बनाओगे। सबसे पहले आप अपने कॉलेज का नाम लिखोगे, ठीक है, कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर में। उसके बाद क्या करोगे, आप सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। उसके बाद केस स्टडी ऑन क्लेफ्ट लिप पैलेट लिखोगे। फिर सबमिटेड टू सबमिटेड बाय, ऐसा आप लिखोगे साथियों। ठीक है साथियों, ये सारी चीज़ आप लिखने के बाद क्या करोगे, स्टार्ट करोगे फर्स्ट पेज से। तो फर्स्ट पेज होगा आपका पेशेंट की प्रोफाइल के बारे में, यानी कि पेशेंट की प्रोफाइल आप लिखोगे कि पेशेंट का नेम क्या लिखोगे, पेशेंट का, तो पेशेंट का नाम लिखोगे, पेशेंट की एज लिखोगे, पेशेंट का सेक्स लिखोगे। उसके बाद पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, पेशेंट का आईपी नंबर लिखोगे। ठीक है, आईपी नंबर लिखोगे। उसके बाद उसका एड्रेस लिखोगे, उसकी डायग्नोसिस क्या कर रखी है, डायग्नोसिस क्या बना रखी है डॉक्टर ने, वो लिखोगे। यहाँ पे डायग्नोसिस है क्लेफ्ट लिप। ठीक है, क्लेफ्ट लिप है। फिर डॉक्टर का नाम लिखोगे, ठीक है, और उसका डेट ऑफ एडमिशन लिखोगे। ये आता है आपका आइडेंटिफिकेशन प्रोफाइल, आइडेंटिफिकेशन डेटा भी इसको कहते हैं साथियों, आइडेंटिफिकेशन डेटा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में आप क्या करोगे, प्रेजेंट चीफ कंप्लेन लिखोगे कि अभी क्या हो रहा है। तो बेबी कनिका हैज़ कंप्लेन ऑफ क्लेफ्ट लिप पैलेट, सी इज अनेबल टू शक ब्रेस्ट मिल्क ब्रेस्ट मिल्क प्रॉपरली। मतलब देखो साथियों, जब उसका लिप कटा होगा ना, जब उसका लिप कटा होगा, क्लेफ्ट लिप होगा उसका, तो क्या करेगा, जब वो ब्रेस्ट मिल्क को सक करेगा ना, तो अनेबल हो जाएगा सक करने में, क्योंकि यहाँ से एयर पास हो जाएगी तो वो सक नहीं कर पाएगा, प्रॉपर उसको पकड़ नहीं पाएगा। उसके बाद प्रेजेंट हिस्ट्री ऑफ इलनेस में सेम आएगा जैसे हमने चीफ कंप्लेन में लिखा था। उसके बाद आएगा पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री मतलब पहले कोई हिस्ट्री रहा हो, तो लिख रहा है कि बेबी कनिका हैज़ नॉट एनी पास्ट कम्युनिकेबल डिजीज, सी वॉज सफर्ड फ्रॉम कफ एंड कोल्ड प्रीवियसली, मतलब वो कफ और कोल्ड से सफ़र कर रही थी। ठीक है, उसके बाद आएगा इसका एंटीनेटल बर्थ हिस्ट्री, मतलब उसकी जन्म के समय क्या उसकी हिस्ट्री थी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले लिखेंगे एंटीनेटल हिस्ट्री। एंटीनेटल हिस्ट्री में बच्चों लिखेंगे, एंटीनेटल हिस्ट्री में बच्चों लिखेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर गॉट बोथ डोज ऑफ टीटी एंड टीटी2 एंड सी वॉज सफरिंग विद द हाइपर टेंशन, मतलब जो मम्मा थी उसकी, उसको क्या था, हाइपर टेंशन था। क्या बच्चों, हाइपर टेंशन। उसके बाद नेटल हिस्ट्री। नेटल हिस्ट्री के समय क्या होगा, बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय उसकी क्या हिस्ट्री थी। तो जो बच्चा है वो सी सेक्शन से LASCS से क्या हुआ है बच्चा, LSCS से क्या हुआ, उसकी डिलीवरी हुई है। और जो बेबी का बर्थ था वो 2 kg था बच्चों। ठीक है, फैमिली हिस्ट्री में आती है। तो फैमिली हिस्ट्री में बच्चों आप देख रहे हो या फैमिली ट्री बनाई गई है। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री आप पेंसिल से बनाना। हाँ, फैमिली ट्री को क्या होता है बच्चों, पेंसिल से बनाई जाती है। फैमिली ट्री को पेंसिल से बनाई जाती है, जहाँ आ, जहाँ एक सर्कल से फीमेल को, और जो एक चार जो एंगल, चार जो साइड वाला जो होता है उससे बनाई जाती है मेल को। और जो पेशेंट जो डिजीज्ड होते हैं उसमें उसे ब्लैक जो, या उससे पेन से क्या किया जाता है, उसको हेयर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद फैमिली हिस्ट्री बताई जा रही है। फैमिली हिस्ट्री में कनिका बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड लिव्स इन अ न्यूक्लियर फैमिली विद 5 मेंबर एंड डज नॉट हैव एनी कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, उसके बाद फैमिली चार्ट बनाएंगे। फैमिली चार्ट इस तरीके से बनाते हैं बच्चों। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे कि बच्चों का क्या पर्सनल हिस्ट्री है। पर्सनल हिस्ट्री में न्यूट्रिशनल स्टेटस लिखेंगे, ईटिंग बिहेवियर कैसा है। ठीक है, तो बेबी जो है एनजी ट्यूब से उसको फीड करवा रहे हैं, एनजी ट्यूब से उसको फीड करवा रहे हैं। ब्रेस्ट फीड नॉट प्रेजेंट है, बॉटल फीड नॉट प्रेजेंट है, लिक्विड डाइट दिया जा रहा है। उसके बाद माल न्यूरिस्ट है, बेबी का माल न्यूट्रिशन का लेवल। फिर इम्यूनाइजेशन स्टेटस, बस देखो छोटे बच्चों का जब केस प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, तो उसमें इम्यूनाइजेशन स्टेटस भी लिखते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इम्यूनाइजेशन स्टेटस देखते हैं बच्चों। तो हिब का है, OPV का है, DPT का है,
हेपेटाइटिस का है, हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज है, ओपीवी का फर्स्ट डोज, डीपीटी का फर्स्ट डोज, हेपेटाइटिस का सेकेंड डोज, ओपीवी का सेकेंड डोज। साथियों ये सारी जो है वैक्सीनेशन लग चुकी है उसको, ठीक है। तो ये हमारा रहा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। देखो यहाँ पे बच्चा जो है ना वो 3 मंथ का है, 3 महीने का है। तो 3 महीने के अंदर में जितनी सारी वैक्सीन लगती है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। आप जितने मंथ का वैक्सीन बच्चों को अज्यूम करोगे या जितना मंथ का बच्चा रहेगा उसके बारे में आप ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। फिर आता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में क्या लिखोगे बच्चों कि जो बेबी कनिका है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है, उसके घर पे वाटर की सप्लाई कैसी है, इलेक्ट्रिक की सप्लाई कैसी है, और प्रॉपर सैनिटेशन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद माइल स्टोन के बारे में बात करते हैं। देखो माइल स्टोन कौन कौन सी होती है। एक तो मोटर होती है, ठीक है। एक मोटर के बाद क्या होती है बच्चों, कॉग्निटिव होती है। मोटर, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट और लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है बच्चों, ठीक है। उसका प्ले कैसा है इसका, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सी उसकी मोटर डेवलपमेंट है, फाइन डेवलपमेंट है, ठीक है। तो माइलस्टोन में पहले है मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में है क्या है, क्या ग्रास्प कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को एक एक करके अपन लिखेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में देखो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, यूज़ कर रही है रिफ्लेक्सेस का, सकिंग और सोलिंग रिफ्लेक्सेस है, प्राइमरी जो सर्कल कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में देखो क्या 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 है, 3 चीज़ें हैं। फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है, इनिशिएट साउंड, साउंड, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई। प्ले में देखिए, प्ले में क्या है, प्ले अलोन, प्ले विथ टॉय, ठीक है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन साथियों। देखो आप अगर कोई और भी असाइनमेंट बना रहे हो, जैसे एनसीपी बना रहे हो, तो उसमें भी सेम तरीके की फॉर्मेट फॉलो होगी, सिर्फ 2-3 चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखी जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में वेट आता है, वेट, हाइट, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, एब्डोमेन सर्कमफेरेंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। फिर आता है वाइटल साइन, वाइटल साइन में आता है टेम्परेचर, पल्स, बीपी, रेस्पिरेशन, ठीक है। फिर आता है जनरल अपीयरेंस, जनरल अपीयरेंस में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पोस्चर, फिर ग्रूमिंग, बॉडी बिल्ड, उसके बाद गेट, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी, डल एक्टिविटी है। स्किन में आता है, स्किन में कलर, पैलर कलर आता है, टेक्सचर आता है स्मूथ, जो टेम्परेचर आता है वार्म है, लीजन, नो लीजन प्रेजेंट। फिर हेड एंड स्कैल्प में आता है, शेप ऑफ स्कैल्प राउंड है, स्कैल्प जो है क्लीन है, हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मल है, एंटीरियर फ्रंटेनल ओपन है, नो बल्जिंग, पोस्टीरियर फ्रंटेनल क्लोज है, फेस जो है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है। फिर आई में देखते हैं, आई में क्या है, आईब्रोज जो है वो सिमेट्रिकल है, आई लैसेज जो है उसमें नो साइन ऑफ इन्फेक्शन है, आईलिड्स नो इन्वर्जन, जो कंजक्टाइवा है वो पिंक इन कलर है, स्केलेरा जो है वो ऐसे, ठीक है। सब चीज़ को एक एक करके लिखा गया है। फिर ईयर, फिर नोज, फिर माउथ एंड फेरिंग्स, नेक, चेस्ट, इन सब के बारे में दिखाई गई है। फिर ब्रेस्ट आ जाता है, एक्जिला आ जाता है, एब्डोमेन आ जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में आ जाता है, जेनाइटल्स के बारे में आ जाता है, ठीक है। फिर रेक्टम एंड एनस, फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में देखते हैं क्या क्या लिखते हैं सारे बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फिर इन्वेस्टिगेशन कौन कौन सा करते हैं, कौन कौन सा इन्वेस्टिगेशन, तो देखो इन्वेस्टिगेशन का टेबल बच्चों कैसे बनेगा, नंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का नेम, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क में आएगा बच्चों, ऐसे टेबल बनेगा। फिर सर्जिकल क्लेफ लिफ्ट पैलेट के लिए कौन कौन सी सर्जरी परफॉर्म करते हैं उसके बारे में लिखा गया है, ठीक है बच्चों। फिर क्लेफ लिफ्ट डिजीज कंडीशन के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हमने लिखा है, क्लेफ लिफ्ट की इंट्रोडक्शन, फिर डेफिनीशन, फिर इंसिडेंट, फिर क्या है एनाटॉमी ऑफ लिप, एनाटॉमी ऑफ लिप लिखा है। फिर फिजियोलॉजी ऑफ लिप, लिप की क्या क्या फिजियोलॉजी, यहाँ पे डायग्राम भी बनाया गया है अच्छे से, ठीक है। फिर टाइप ऑफ लिप, क्लैप पैलेट के किन कौन कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। इनकम्प्लीट यूनिलेटरल क्लैप लिफ्ट, कंप्लीट यूनिलेटरल और कंप्लीट बाइलेटरल क्लैप लिफ्ट पैलेट होते हैं, जो देखो सबका डायग्राम भी बनाया गया, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी है। फिर इटियोलॉजी, इटियोलॉजी में बुक का पिक्चर, मतलब बुक में क्या क्या दिया गया और पेशेंट में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है वो है, ठीक है। फिर पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं इसको, साइन एंड सिम्टम भी बोल सकते हैं। बुक में क्या देखने को मिल रही है आपको और पेशेंट के पिक्चर में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मतलब कौन कौन सी टेस्ट कौन कौन सी जांच परीक्षण कौन कौन सा किया जा रहा है बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर में, ठीक है। फिर मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे कैसे कौन कौन सी बना रखे हैं। फिर एनसीपी आता है सबसे इंपॉर्टेंट, नर्सिंग केयर प्लान,
देखो असेसमेंट है, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवैल्यूएशन। 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम का बन रहा है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, एक एक वहाँ से नर्सिंग डायग्नोसिस को उठा के फिर यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान बना लेंगे बच्चों। नर्सिंग केयर प्लान एक एक करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो सबसे लास्ट नर्सिंग केयर प्लान बन रहा है, सबसे फर्स्ट जो एनसीपी बन रहा है, 3 ही एनसीपी बनाई गई है। इनइफेक्टिव फीडिंग पैटर्न रिलेटेड टू इनइफेक्टिव सकिंग एज एविडेंस बाय द बॉडी वेट। ठीक है, उसके बाद है अगला इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएबिलिटी टू इंजेक्शन मिल्क एज एविडेंस बाय माल न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद है पार्शियल एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय फेशियल एक्सप्रेशन। ये 3 आपको एनसीपी है जो है प्रायोरिटी वाइज बनाई गई है। ठीक है बच्चों, 3 डायग्नोसिस प्रायोरिटी वाइज। उसका हेल्थ एजुकेशन में क्या कह देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक मम्मा को सिखाएंगे, हाइजीन मेंटेन करने के लिए सिखाएंगे, एजुकेट करेंगे सर्जरी रिलेटेड चीज़ों को, डाइट मैनेजमेंट करवाएंगे और लास्ट में कंक्लूजन और बिब्लियोग्राफी है। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों वीडियो कैसा लगा हो, ये इस वीडियो में हमने बात किया, इस वीडियो में हमने बात किया कि क्लेफ्ट लिप के बारे में, के केस स्टडी के बारे में, केस स्टडी ऑन क्लेफ्ट लिप। और इस वीडियो का जो है पीडीएफ है साथियों, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। साथियों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।